तो हम लोग इस वीडियो में एपी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट वीडियो होगा एपी का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में किस तरह का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, देखो क्या है। एपी के एन पदों का योग, यहाँ यह छूट गया, ठीक है ना, जोड़ कितना है 3n²/2 + 5n/2 है। ठीक है, और 25वां पद कह रहा है निकालने के लिए, 25th टर्म निकालना है। तो इसे कैसे करेंगे, तो हमें इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा एन पदों का योग, हमें पता है कि एन पदों का योग का मतलब Sn दिए हुए है। वो क्या दिए हुए 3n²/2 + 5n/2, ये क्या दिए हुए एन पदों का योग। तो जब योग ना दे और निकालने को कहेगा कि कोई 25वां पद या इस तरह से कोई भी एक टर्म कहेगा निकालने के लिए, यानी कि हमें कह रहा है Tn निकालिए, T25, तो हमें Tn वाला फॉर्मूला Tn से निकलेगा ये। ठीक है, तो हमें पता है कि Tn बराबर होता है Sn और उसमें Sn-1 को घटा देते हैं तो हमें निकलता है Tn। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग Tn निकालेंगे और Tn निकालने के बाद 25th टर्म 25वां पद निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो हमें पता है हमें निकालना है Sn-1। तो Sn-1 निकालने के लिए क्या करेंगे, जहाँ भी n है वहाँ पर n-1 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ 3n-1²/2 + 5n-1/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 2 3 ब्रैकेट n² + 1 - 2n + 5n-5, 3n² + 3 - 6n + 5n-5/2। अब क्या हो जाएगा 3n² 6n 5n - n 5 और 3 - 2 / 2। ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन। n-1 हो गया, ये n हो गया, तो हमें Tn निकालना है। तो Tn = Sn - Sn-1। तो Sn कितना है 2, अब 3n-1 3n² + 5n माइनस करना है हमें 3n² - n - 2 / 2। एलसीएम लिए 2 आ गया, 3n² + 5n - 3n² - n - 2। अब इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया हमारे पास 3n² + 5n - 3n² + n + 2 / 2। ये 3n कैंसिल और ये हो गया 6n + 2 / 2। ये आ गया हमारा Tn बराबर। इसको और सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन 3n + 1 ब्रैकेट 2 से 2 खत्म, Tn बराबर आ गया 3n + 1। ये हमारा Tn आ गया। अब कौन सा टर्म का है T25th टर्म निकालना है। तो T25 = यानी n की जगह 25, तो n की जगह 25 + 1 यानी 75 + 1 76। T25 यानी 25th टर्म क्या आ गया हमारा 76 आ गया। बस इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बस Sn निकालना है और n की जगह पर n-1 का वैल्यू रख देना है, तो हमारा इस तरह से निकल जाएगा Sn-1। जो भी आएगा Sn और S-1 उस दोनों घटाएंगे तो घटाने पर हमेशा हमें क्या मिलेगा Tn। जो Tn का इक्वेशन आया वहाँ पर हमें निकालना था T25, तो n की जगह रख दिया 25 और सॉल्व कर दिया, आ गया हमारा 76। इस तरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा कौन सा भी पद कहेगा निकालने के लिए तो हम लोग निकाल लेंगे इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक एपी है जो जिसका सम कितना है 115 है। एपी क्या है 25 22 19 16 और इस तरह से x तक। तो हमें ये x का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है वो लिखेंगे। a है कितना 25, ठीक है। d कितना है 22 - 25 - 3। Sn कितना है 115। Tn कितना है x है, जो हमें पता है वो सब लिख लिया। हमें ये निकालना Tn, अगर n पता रहेगा तो x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग ये इस पर चलेंगे Sn = 115 पर चलेंगे। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे n का वैल्यू।
तो हमें पता है क्या कि फॉर्मूला से सूत्र से एस एन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमें निकालना है एस एन निकालना है, चूँकि एस एन बराबर 115 है, लिख दिया 115। एन बाई टू हमें नहीं पता, एन 2 इंटू ए इज इक्वल टू 25 प्लस एन माइनस वन नहीं पता, डी इक्वल टू -3। अब सॉल्व कर देना है बस। ये 2 इधर डिवाइड में इधर तो मल्टीप्लाई में 115 इंटू 2 कर दिए। अब यहाँ पर एन 50 प्लस ये कर देते हैं अंदर तो -3n प्लस 3, तो कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया कितना 230 बराबर n 53 माइनस 3n 230 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करते 53n माइनस 3n स्क्वायर। इसको एक तरफ ले आएंगे तो ये बन गया द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बन गया 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 230 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके आगे क्या करेंगे, 230 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया 230 इंटू 3, इसको तोड़े 23 10 3, तो क्या हो गया 23 हो गया और 30 हो गया। 23 और 30 को जोड़ने पर 53 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का ही फैक्टर यहाँ पर ले लेंगे हम लोग। 3n स्क्वायर माइनस 30n माइनस 23n प्लस 230 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3n कॉमन लिया तो हो गया n माइनस 10, यहाँ 23 कॉमन लिया तो n माइनस 10 इक्वल टू 0। n माइनस 10 एंड 3n माइनस 23 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ तक हम सॉल्व कर लिए। तो इसके आगे कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 है तो कोई भी दोनों में से नंबर 0 हो सकता है। तो हम लोग पहला कैसे लेते हैं n माइनस 10 इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना आ गया 10। केस 2 में देखें तो 3n माइनस 23 इक्वल टू 0, 3n बराबर 23, n बराबर 23/3। ठीक है, चूँकि ये n दिखा रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से कोई टर्म होगा, तो ये जब भी टर्म होगा तो वो होगा होल नंबर में, यानी n जब भी होगा वो होल नंबर में होगा। तो इसलिए n कभी भी 23/3 नहीं होगा, तो क्या होगा n बराबर 10 होगा। ठीक है, n बराबर 10 होगा, ये नहीं लेंगे क्यों, क्योंकि जब हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो वो हमेशा होल नंबर में होता है, फ्रैक्शन में नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा 10 होगा। 10 होगा तो हम लोग अब ये निकाल सकते हैं, अंतिम पद जो लास्ट पद है वो क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। अब पता है कि Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसका वैल्यू x, a का वैल्यू 25 प्लस n अभी हम लोग निकाल लिया 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू -3, तो 25 प्लस 9 इंटू -3, तो 25 माइनस 27 यानी -2, यानी x इक्वल टू -2, x का वैल्यू आ गया हमारा -2। ठीक है, तो इस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन भी किया। इस तरह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा दिया रहेगा, लास्ट टर्म न भी दिया रहे, बस ये दिया रहे कितने पदों का योग 115 है और वो पद निकालिए, और तो ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ x दे या ना दे। ठीक है, चलो तो देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। AP 63 60 57 इस तरह से बढ़ रहा है के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उनका योग 693 है। दो उत्तरों की व्याख्या कीजिए, मतलब कि किस पद तक को इसको जोड़ा जाए इस एपी को कि उसका योग, उसका सम कितना जाए 693। ठीक है, और कह रहा है दो उत्तरों की व्याख्या करें। पहले हम लोग आंसर निकाल लेते हैं, पहले देख लेते फिर देखते हैं दो उत्तरों की व्याख्या कैसे करना है। पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमारा जो एपी दिया हुआ है, चूँकि एपी क्या है हमारा 63 60 57 सो ऑन। ठीक है, तो ए क्या हो गया 63, डी हो गया 60 माइनस 63 -3। अब हमारा क्या दिया हुआ है 693 सम है, यानी कि एस एन है, एन पदों तक का योग 693 है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन है 693 रख दिया, n
बाई 2 2 इंटू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 2 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में 693 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 63 इंटू 2 126 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया -3n प्लस 3। अब ये मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1386 इक्वल टू n ब्रैकेट ऐड किया तो 129 -3n। अब यहाँ देखो दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, तो ये तो क्या 3 इंटू 462 बराबर n। इसमें 3 कॉमन लिए इन सही में, तो क्या हो गया 129 में से 3 निकाले तो बच गया 43 सॉरी n 3 हाँ ठीक है -3n। ये 3 और ये 3 इधर डिवाइड में आएगा तो ये क्या हो गया कट गया, यानी क्या 462 मल्टीप्लाई कर दिया तो 43n -3 कॉमन आ चुका है ना, निकाल लिया इसको n²। अब ये इधर आया तो हो गया n² पॉजिटिव, ये -43n प्लस 462 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, इसको सॉल्व कर देंगे चाहे फॉर्मूला से चाहे गुणनखंड विधि से। तो 462 को तोड़ते हैं तो टूट जाएगा, कैसे 43 लाना है ना, हाँ तो 11 से कट रहा है तो 11 से 22 से, हाँ तो 22 और 21 को करने पर आ रहा है 462 और इन दोनों को जोड़ने पर 43 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा n² -22n -21n प्लस 462 n कॉमन n -22 -21 कॉमन n -22। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या गया n -22 n -21 इक्वल टू 0, यानी कि n -22 इक्वल टू 0 या फिर n -21 इक्वल टू 0, n बराबर 22 n बराबर 21। यानी यहाँ पर हमें 2 टर्म निकल गया 21 और 22। तो ये 2 आंसर आने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 21 पदों तक का भी जोड़ कितना है 693 और 22 पद भी जोड़ेंगे, 22 टर्म भी जोड़ेंगे, यानी कि 21 के बाद का भी टर्म तो भी आएगा 693। तो ये कैसे संभव है देखते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग मान लिया है कि चूँकि n बराबर कितना है 21 है, तो हम लोग देख लेते हैं कि Tn कितना आता है T21। ठीक है, T21 हम लोग देख लेते हैं कितना आता है। ठीक है, तो a कितना है इसका 63 है, 63 प्लस n -1 यानी 21 - 1 इंटू -3, 63 प्लस 20 इंटू -3, 63 माइनस 60 3 आ गया, यानी T21 कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, यानी कि T21 यानी लास्ट टर्म 3 जोड़ रहे हैं इस AP में, इस AP का जो लास्ट टर्म है वो आ रहा है 3, जिसको जोड़ने पर 693 आ रहा है। तो अगला टर्म देखते हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि अगला टर्म निकालेंगे वो क्या होगा, ये जो 21वां टर्म है उससे D ज़्यादा है, यानी कि -3 ज़्यादा प्लस -3, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा एक ही सेम नंबर बढ़ता चला जाता है, तो हम लोग जोड़ देते उसको। तो T21 कितना है 3, ये हो गया -3 0 T22, यानी कि 21वां पद जो है 21 टर्म वो क्या है 3 है, 22 टर्म 0। तो ये इस पर जुड़े या ना जुड़े, आंसर के हमेशा क्या है 693। इस तरह से देखते हैं कि जो T22 टर्म है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो T21 21 टर्म जोड़ने पर और 22 टर्म जोड़ने पर, दोनों टर्म जोड़ने पर 693 ही आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 2 आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 4th नंबर। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। हमें 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, ऐसे देखा जाए तो पहले जो कि विषम संख्या 100 और 200 के बीच में, तो सबसे पहले विषम संख्या गया 101 103 105 बढ़ता चला जाएगा और लास्ट टर्म क्या होगा 199। इस तरह से ये हमारा हो गया AP। ठीक है, ये सभी नंबर्स हैं जो 100 और 200 के बीच में विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम लोग योग निकालने को कह रहा है हम लोगों को। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, योग निकालने के लिए SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है SN बराबर
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें इसके लिए n चाहिए और ये इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है हमें नहीं पता। ये पैटर्न देख कर कोई बता सकता है आसानी से कि उससे 50 हैं, लेकिन हम लोग फिर भी निकालेंगे क्योंकि अगर ऐसा ना रहे इसी तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। क्योंकि 100 और 200 के बीच टोटल 100 नंबर होते हैं और जिसमें से विषम संख्या लेने को कह रहा है, यानी इसमें आधा सम हो गया और आधा विषम होंगे, इसलिए डायरेक्टली हम लोग इसे पता कर सकते हैं कि n कितना है 50 है। लेकिन अगर कोई खास पैटर्न न रहे तो उसके लिए तो n निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या चाहिए, n निकालना चाहिए, ठीक है। तो n निकालते हैं। एक और फॉर्मूला होता है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, n चाहिए। तो n निकालना जरूरी है, चाहे ये फॉर्मूला यूज करो चाहे ये फॉर्मूला यूज करो। तो सबसे पहले n निकालते हैं। तो पहले हमें पता क्या है, a बराबर 101, d बराबर कितना है 2 और जो लास्ट टर्म है वो है 199। फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। 199 इक्वल टू a कितना 101 प्लस n-1 इंटू 2। 101 प्लस 2n-2 199, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों को घटा देंगे तो 199 हो गया सिर्फ, प्लस 2n। 99 इधर घटने चलाया 100 2n। n इक्वल टू 10/100/2 n इक्वल टू 50, ठीक है। यानी नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया हमारा 50। अब दोनों में से जो फॉर्मूला लगा सकते हैं ये लगाएंगे बेटर होगा, क्यों, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है। लास्ट टर्म 199 और फर्स्ट टर्म 101, तो ये लगाना आसान होगा। इसलिए कहेंगे सिंस Sn बराबर n/2 a प्लस Tn। तो Sn हमें निकालना है 50 टर्म तक का, तो n/2 50/2 a 101 प्लस 199, ये कट गया 25। अब ये जोड़ने पर आ गया कितना 200 300 7500, यानी कि विषम संख्याओं का जोड़ 100 और 200 के बीच में कितना है 75। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5वां नंबर। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 300 से 700 के बीच 9 के अपवर्त या गुणज, ध्यान देना अपवर्त गुणज को कहते हैं, का योग ज्ञात करें। यानी 300 से 700 के बीच जितने भी 9 से कटने वाले नंबर है उसका जोड़ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको पता करेंगे कि कौन है जो इसे कटता है 300 के बाद जो 9 से कट रहा है। तो 301 होगा तो कटेगा नहीं। हम लोग यहाँ पर डिवाइड देकर भी पता कर सकते हैं, और ये तरीका है आसान तरीका है कौन सा, जैसे कि हम लोग डिविजिबिलिटी रूल यूज कर सकते हैं। जैसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। अब मान लिया 301 है, जोड़ने पर कितना आ रहा है 4। तो यहाँ पर जो नंबर आता है वो 9 से अगर कट रहा है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कि जोड़ने पर ये 9 से कटने वाला नंबर आ जाए, ये चाहे हो सकता है 9 आ जाए, क्योंकि उससे छोटा कोई नंबर यहाँ पर डालने पर पूरा 9 नहीं आ रहा है, तो 3 है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए जो 9 आ जाए, तो होना चाहिए वो 6। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो पहला नंबर हमारा क्या हो गया 306। ए पी जो बना रहे हैं वो क्या बन रहा है 306, फिर 9 बढ़ेगा क्योंकि 9 का मल्टीपल है, तो क्या 315, फिर बढ़ेगा 324। इस तरह चले जाएंगे। और हमें यहाँ पर 700 से छोटा चाहिए, तो 700 तो ये कटता नहीं है। अगर एक कम आएंगे तो हमें पास आ जाएगा 699। तो कितना हो गया है 9 9 18 18 6 24, और इसको जो तो 6 नहीं कट रहा है 24। यहाँ पर ये कटना चाहिए जो किससे 9 से कट जाए, नंबर ऐसा आना चाहिए जो 9 से कट जाए। 24 तो नहीं आ रहा है, तो इसको छोटा करेंगे 1 तो आएगा 23, अभी भी नहीं कटेगा। इस तरह से हम लोग 23 21 20 आगे जाएंगे तो हमारे पास आना चाहिए 18 आएगा जो कि करता है। यहाँ 6 अंक पीछे जाएंगे तब 18 आएगा, तो इसको 6 अंक कम कर देंगे यानी कि 693 आ जाएगा वो नंबर। तो वैसा नंबर 700 से छोटा जो 9 से डिविजिबल है वो है 693। कौन सा नंबर है वो 693। तो लास्ट डिजिट हो गया 693 हमारा। अब इसका क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। तो बस फॉर्मूला हम लोगों को पुट कर देना, बनाना है। पहले तो हम लोग देख लेते क्या क्या है, हमें अभी इसमें भी n नहीं पता है, n निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले a देखेंगे हम लोग, 306 दिए हुए और d दिए हुए। d क्या है 9 का मल्टीपल है तो 9 ही होगा, घटा कर भी देख लो। और लास्ट टर्म क्या है 693, इससे हम n निकालेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। 693 306 प्लस n-1 इंटू 9। 306 ये 693 306 प्लस 9n माइनस 9, घटने के बाद कितना आ गया 9।
हाँ तो ये हो गया कितना हमारा 297, ठीक है 297 प्लस 9 है। अब 297 इधर माइनस हो जाएगा, घटा दिया तो कितना क्या 6 8 9 और ये हो जाएगा 5 तो क्या 3 बराबर 9 एनी तरह डिवाइड में आ जाएगा, कट गया कितने बार में 9 से 36 और फिर 3 6 9 से 36 44 बार में कट गया, ठीक है। तो हमारा n कितना आ गया 44, n आ गया 44। अब इस तरह से हम लोग देखते हैं फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस डी एन। तो n कितना 44 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म 306 एंड लास्ट टर्म 693, ये कट गया 22, गुना करते हैं तो 6 3 9 9 999। तो 999 से मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान तरीका क्या 2 लिख दिए और जितने टाइम्स 0 है सॉरी 9 है उतने टाइम्स 0 और रियल नंबर 22 गुना करें तो 22 को घटा देंगे 8 7 9 1 2 21978, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, इसके बाद देखते हैं आज का 6th क्वेश्चन लास्ट। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी के 21 पदों का योग ज्ञात करें जिसका द्वितीय पद 8 और चतुर्थ पद 14 है। यानी कि इसमें क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी के 21 पदों का योग, हमें समांतर श्रेणी नहीं पता, उसका 21 पदों का योग ज्ञात करना है, S21 ज्ञात करना है। लेकिन दिया क्या है, सेकेंड टर्म 8 है और फोर्थ टर्म 14 है, यानी कि सेकेंड टर्म जो है वो 8 है और 14th टर्म क्या है, सॉरी फोर्थ टर्म क्या है 14 है। तो इससे हमें क्या पता करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले AP पता करना पड़ेगा समांतर श्रेणी, और AP पता करने के लिए हम लोग AD निकालना होता है, प्रथम पद और उसका सार्वंतर, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे तो हो जाएगा। इन दोनों का यूज करके हम लोग AP निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सिंस T2 इज इक्वल टू 8 तो A प्लस n-1 इंटू डी होता है Tn बराबर, यहाँ T2 है तो क्या हो गया A प्लस 2 n के जगह पे 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 8, A प्लस डी इक्वल टू 8, ये हो गया क्वेश्चन पर। अब सेकंड में क्या कह रहा है, T4 कितना 14, तो T4 की जगह क्या होगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 14, A प्लस 3D इक्वल टू 14, ये हो गया 2। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे, ठीक है ना, 2 में से 1 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, A कैंसिल होगा, एक बार लिख लेते हैं, A प्लस 3D इक्वल टू 14 और A प्लस D इक्वल टू 8, घटाया जा रहा है, ठीक है, कैंसिल, ये हो गया 2D, ये हो गया 6, D बराबर 6/2, तो कट गया 3 टाइम्स, इसलिए D इक्वल टू 3 आ गया यहाँ पर हमारा। अब इससे हम लोग A निकालेंगे, सिंस A प्लस डी बराबर कितना 8, A प्लस डी 3 इक्वल टू 8, तो क्या हो गया A बराबर 8 माइनस 3, A बराबर 5। इस तरह से हमारा AP जो है वो तैयार हो गया, क्या है 5 और फिर 3D है तो बढ़ता चला जाएगा 8 11, इस तरह से हमारा AP बन गया, ठीक है। हमें ये AP निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें चाहिए फॉर्मूला में क्या n चाहिए और n हमें पता है 21, A चाहिए वो पता है, A अभी निकाल लिया हमने 5, D भी पता है, तो ये AP निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें AP निकालने को क्या था, ऐसा ही करके, ठीक है ना, दिया जाएगा कोई टर्म उसका कितना होता है और दूसरा टर्म जिसका वैल्यू दिया होगा तो कहेगा AP निकालिए, तो यहाँ तक बन जाएगा। लेकिन इसमें कह रहे S21 तक का क्या योग ज्ञात करना है, सम जोड़ निकालना है, तो इसमें आगे बनाएंगे। तो क्या है, फॉर्मूला लिख देंगे n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, पुट कर देंगे वैल्यू 2, A का वैल्यू कितना हो गया, A का वैल्यू हमने निकाले 5, n-1 तो 21 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3 है, ठीक है, हो गया 21/2 10 प्लस 20 इंटू 3 21/2 इंटू ये हो गया कितना 60 प्लस 10 70, कट गया तो 35 बार में 35 को 31 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 35 1 35 3 35 70 73
735 S21 इक्वल टू इतना आ गया हमारा 735। इस तरह से क्वेश्चन AP से रिलेटेड सभी खत्म हो गया हर टाइप का। और कोई क्वेश्चन डाउट है तो कॉन्टैक्ट करो।